ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय। आप सभी भक्तजनों प्रेमी जनों को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का नियम पालन वही पहले द्वारा बताई गई विधि के अनुसार नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके तन और मन से श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होते हुए व्रत का संकल्प लें। उसके बाद निराहार या फलाहार से व्रत का पालन करें और अगले दिन द्वादशी पर किसी भी पशु को, पक्षी को, ब्राह्मण को, गाय को चारा देकर, अन्न देकर या किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी ज़रूरत का सामान देकर व्रत का पालन करें। खोलें व्रत को और उसके बाद स्वयं भोजन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एकादशी व्रत की कथा। वामन एकादशी भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है? इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सो समझा कर कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राज श्रेष्ठ, अब मैं अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा कहता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। इस एकादशी की कथा को जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से पापियों का उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति गति चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यदि कोई धर्मप्रियाण व्यक्ति एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे प्रवर्तनीय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्यों लीलाएं की? चातुर्मास्य व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा को स्मरण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा तथा इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। मैंने तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने बालक रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दो, इसलिए तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, ध्रुवलोक में जांघ और स्वर्गलोक में कमर, महलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख और ऊपर अपने सिर को ऊंचा कर लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्र अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उस समय अपना तीसरा पैर मैंने उनके सर पर रख दिया। वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भादो शुक्ल पक्ष की प्रवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ जी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रुपया दान किया जाता है।
इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से आदमी समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। वहाँ स्वर्ग लोक में जाकर चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित होते रहते हैं। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो इन पाप को नष्ट करने वाली प्रवर्तनी एकादशी की कथा सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के जो है फल प्राप्त होता है। तो ये थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष वामन एकादशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।